स्वागत है आपका एक और वीडियो में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पार्ट 2। तो आज का पहला टॉपिक होने वाला है अर्थ समिट 1992। समिट का मतलब मीटिंग या फिर कॉन्फ्रेंस होता है। अर्थ समिट 1992 को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि यह मीटिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और डेवलपमेंट के टॉपिक पर हुई होगी। यह कॉन्फ्रेंस रियो डी जनेरो में 1992 में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल पर ले जाना था। एक्चुअली यह एक ट्रीटी थी जिसकी हेल्प से ह्यूमन के इंटरफेरेंस से होने वाले क्लाइमेट पर इम्पैक्ट को कम किया जा सके। इस ट्रीटी को नाम दिया गया एजेंडा 21, जिसको मीटिंग में आए 100 से ज़्यादा स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया। चलिए अब आपको बताते हैं एजेंडा 21 में क्या लिखा था। तो फर्स्ट थिंग, यह एक प्लान था जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता था। एजेंडा 21 एक फाइट थी एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज के अगेंस्ट। इस एजेंडा का कंक्लूजन ये निकला कि सारी लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि वे अपना लोकल एजेंडा बनाकर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग में दो चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट थिंग, रिसोर्स किस लोकेशन में अवेलेबल है, उनकी क्वालिटी क्या है और उनकी क्वांटिटी क्या है। सेकेंड थिंग, एक वेल प्लान स्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है जिससे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो ताकि रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो समझते हैं, इससे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, व्हाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स नेसेसरी। ह्यूमन बीइंग रिसोर्स को इरेशनली और ओवर कंज्यूम कर रहा है जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं। गांधी जी का कहना था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब कि हमारे पास इतने रिसोर्स तो हैं कि हम अपन सबकी नीड को पूरा कर सकते हैं, पर हम हमारी ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते इन रिसोर्सों की हेल्प से। ग्रीड इन द सेंस इंडस्ट्रियलिस्ट अपने प्रॉफिट के लिए रिसोर्स को टेक्नोलॉजी की हेल्प से ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिसोर्स को कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाए कि वह करेंट डिमांड भी फुलफिल कर पाए और फ्यूचर में आने वाली डिमांडों को भी इस रिसोर्स की हेल्प से पूरा किया जा सके। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सॉइल। लैंड के अपर लेयर या अपर टेक्सचर को सॉइल कहा जाता है। सॉइल को 6 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल। तो आइए एक एक करके हम सारी सॉइल्स की क्वालिटी और फीचर को समझेंगे। फर्स्ट, एल्यूवियल सॉइल। इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन एल्यूवियल सॉइल से ही बने हुए हैं। यह सॉइल 3 रिवर की वाटर के द्वारा डिपॉजिट की जाती है। यह 3 रिवर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। यह सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में महादेवी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा रीजन में पाई जाती है। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को हम बंगार और न्यू एल्यूवियल सॉइल को हम खादर के नाम से जानते हैं। यह सॉइल बहुत अच्छी होती है शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल्स और पल्स क्रॉप की ग्रोथ के लिए। ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहा जाता है। यह सॉइल कॉटन की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होती है। ब्लैक सॉइल प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल में बहुत अमेजिंग कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की। मानसून की फर्स्ट रेनफॉल के बाद ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है क्योंकि सॉइल के पास कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की। इसीलिए मॉइस्चर के कारण यह सॉइल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है और फार्मर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है फार्म में वर्क करने में। रेड सॉइल। रेड सॉइल ऐसे एरिया में डेवलप होती है जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है यह सॉइल। इस सॉइल का कलर रेडिश होता है क्योंकि इसमें आयरन डिफ्यूज्ड होता है। लैटराइट सॉइल। यह सॉइल ऐसे एरिया में डेवलप होता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है। इस सॉइल में ह्यूमस बहुत कम होता है,
इस कारण से यह सॉइल बहुत कम फर्टाइल होता है, पर प्रॉपर इरिगेशन और मैन्योर मिलाने के बाद इस सॉइल में एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल है। यह सॉइल केरला और तमिलनाडु में पाई जाती है। यह सॉइल टी, कॉफ़ी और कैश्यू नट यानी कि काजू के लिए बेस्ट होती है। नाउ नेक्स्ट, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का कलर रेंज रेड और ब्राउन के बीच में होता है। इस सॉइल में मॉइस्चर और ह्यूमस दोनों की डिफिशियंसी होती है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट सॉइल। यह सॉइल माउंटेनियस और हिली एरिया में पाई जाती है। इस सॉइल में भी ह्यूमस कम होता है, इसीलिए यह सॉइल भी फर्टिलाइज करने के लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी का पानी के बहाव से बह जाने की प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। पानी हाई प्रेशर के साथ जब सॉइल के टेक्सचर को टकराता है तो ये सॉइल को बहा के ले जाता है। इसी फिनोमेना को सॉइल इरोजन के नाम से भी जाना जाता है। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है सॉइल इरोजन से मिट्टी को प्रोटेक्ट करना। तो सॉइल इरोजन को डिफाइन किया जा सकता है, द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, while prevention of soil erosion called soil conservation। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है हमारा टोटली एंड। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।